हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम अनीश चौहान और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग। अब आपके एडमिशन बस स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट राउंड आपका रह गया स्लाइडिंग राउंड। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, इस लिंक में गूगल फॉर्म है, वो भर देना आप। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं उसी फॉर्म के आधार पर आप बता पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भर देना। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना रखे हैं। सबसे पहली चीज़ है एडमिट कार्ड चाहिए आपको जेई मेंस का। अगर आपने बीटेक का एग्जाम दिया था, कोई और एग्जाम दिया था, तो उसका सीईटी का आपको एडमिट कार्ड चाहिए, जो अगर आपने टेस्ट दिया था आईपी का। ठीक है, फोटोकॉपी चाहिए। देन आपको रिजल्ट शोइंग जेई मेंस, जो आपकी रैंक थी जेई मेंस, उसका जो आपका रिजल्ट था जिसमें आपकी परसेंटाइल लिखी हुई थी, वो आपको चाहिए। या फिर अगर आपने सीईटी दिया था आईपी का, तो उसकी जो रैंक आई थी उसका आपको प्रिंट आउट दिखाना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको सीट अलॉट हुई होगी, वहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा होगा सीट अलॉटमेंट लेटर का। अगर स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो स्लाइडिंग राउंड के बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल होगा। अगर थर्ड राउंड में आपको अलॉटमेंट हुई है कोई सीट, तो वहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर होगा, तो प्रिंट निकाल लेना उसका, वो आपको चाहिए। देन रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसीट चाहिए आपको 1200 की। जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था, जब आईपी में रजिस्ट्रेशन करा था, तो वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसीट थी जिसमें आपका पता था कि 1200 भरे हैं इसने, वो चाहिए। ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसीट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग 1000 रुपये की, जो आपने काउंसलिंग के पैसे भरे थे, वो चाहिए। अकेडमिक फ़ी रिसीट चाहिए 40,000 की। तो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये वाले जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को आप अपने लॉगिन पोर्टल से ही देख सकते हो। जब आप लॉगिन करोगे अपने काउंसलिंग पोर्टल पर, आईपीओ एडमिशन की वेबसाइट पर, आईपीओ एडमिशन में जब आप लॉगिन करोगे, तो कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें ना 40,000 फी रिसीट का अलग से ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो अगर अलग से ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आपकी जहाँ ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन आईडी जो आपकी लिखी हुई है, और वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि भाई इसने 40,000 पे करें। एक ट्रांजैक्शन आईडी आपकी होगी जिसमें आपने 1000 रुपये पे करे होंगे। तो इस पेज का आपको क्या कर लेना है, प्रिंट निकाल लेना। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, अकेडमिक फ़ी रिसीट हो जाएगी 40,000 वाली। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए। अब बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर 10th की मार्कशीट अच्छी है, सही बात है, लेकिन हमारा खो चुका है, अब क्या करें। तो अगर आपकी मार्कशीट खो चुकी है, सर्टिफिकेट खो चुका है 10th का या 12th का, तो भाई सीबीएसई पहुंच जाओ जल्दी से। ठीक है, सीबीएसई के ऑफिस पर जाओ आप, और वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म आपसे भरवाएंगे, उसका कुछ अमाउंट होगा। देन आपको 2 दिन या फिर 3 दिन बाद बुलाएंगे, जितनी जल्दी जाओगे उतना बढ़िया होगा। तो उसके बाद आपको एक कॉपी मिल जाएगी अपनी मार्कशीट की। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं नेट पे पढ़ के कि क्या हमें न्यूज़पेपर में कटिंग देनी पड़ेगी, क्या ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। तो ये सब अब नहीं हो रहा है, सिंपल फॉर्म भरो वहाँ जाके, और आप क्या करोगे, आपका मार्कशीट कॉपी ले लो वहाँ से जाके। देन उसके बाद है हमारे पास 12th क्लास की मार्कशीट, वही सिंपल पासिंग सर्टिफिकेट। अब कई बच्चे हो सकते हैं भाई जिन्होंने गैप लिया हो। ठीक है, तो गैप लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है, गैप लिया है तो आपके पास एक न्यू मार्कशीट आई होगी, एक न्यू मार्कशीट आई होगी, लेकिन सर्टिफिकेट पुराना ही चलेगा आपका। गैप जो लेते हैं बच्चा, उनका नया सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पुराना सर्टिफिकेट ही चलेगा, मार्कशीट नहीं है। अब अगर आपने मान लो कि पुरानी जो 12th की मार्कशीट थी, उसके अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट थे, मान लो आपके 5 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, लेकिन आपने इम्प्रूवमेंट भरा था या कंपार्टमेंट आ गई थी या कुछ भी हो गया था, आपने 2 सब्जेक्ट में और आपकी नई मार्कशीट आई है। ठीक है ना, न्यू मार्कशीट आई है, तो दोनों मार्कशीट आप एक साथ दिखा सकते हो, ताकि आपकी एक परसेंटेज आपने जो वहाँ पर भरी होगी, दोनों मार्कशीट की लगा के भरी होगी ना, तो दोनों मार्कशीट को आपको सबमिट कराना पड़ेगा। तो उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें बच्चे सोचते रहते हैं कि सर फॉर्मेट कैसा होगा, कैसे करना है। अब अगर आपने पिछले साल करी थी 12th पास, तो पुराना वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो नया बनवाना पड़ेगा। नया बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये पीपीटी एंड करने के बाद कि आपको किस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रखना है। इंटरमीडिएट गिग्स की ऐप पर भी मैं वहाँ अवेलेबल करा दूंगा, और ये जो मैंने लिस्ट दी है इसकी पीडीएफ भी आपको इंटरमीडिएट गिग्स की ऐप पर अवेलेबल कराऊंगा। तो इंटरमीडिएट गिग्स की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, और फॉर्म तो आप भरना ही, सबसे पहले गूगल का फॉर्म भरना। अब अगला है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई भी कास्ट है, ठीक है, या फिर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, तो उसका पर्टिकुलर आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको सबमिट कराना है। वो सब बच्चों को पता होगा जिनकी कुछ कैटेगरी होगी। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसका होगा, जो भाई आउटसाइड दिल्ली से आए, आउटसाइड दिल्ली के जो भी बच्चे हैं उनके पास एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद ये जो है गैप ईयर एफिडेविट है, ये एफिडेविट है। ये एफिडेविट कहाँ से बनाओगे आप, नोटरी पब्लिक से, आपके पास नोटरी पब्लिक होगी। ठीक है, नोटरी वाले बैठे रहते हैं ना अपना टाइपराइटर लेके, उनके पास जाओ आप, और 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर गैप ईयर का एफिडेविट बनवा दो। अब कई बच्चे सोचते हैं सर कहीं हमने पढ़ा है 10 रुपये का,
कहीं बचा पड़ा है हमने 50 रुपये का एफिडेविट, तो क्लियर नहीं हो पा रहा कितने का एफिडेविट बनवाऊँ। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो कि कोई कॉलेज कहता है कि भाई 10 रुपये का एफिडेविट बनवाओ, ठीक है, और कोई कॉलेज कहता है कि 50 रुपये का एफिडेविट बनवाओ, ठीक है, अलग अलग कॉलेज ये बोलते हैं। लेकिन अगर आपने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवा दिया, तो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर के ऊपर का इसका मतलब ये होता है कि ये सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल है। 10 रुपये वाला और 50 रुपये वाले की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 100 रुपये वाला बनवाया तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो अभी आप 10 रुपये का बनवा देते और बाद में आपको बोलते हैं कि भाई 100 रुपये वाला चाहिए था, तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन 100 रुपीज़ वाला अगर आपने बनवाया तो बाद में आपको ये नहीं बोल सकता कि 10 रुपीज़ वाला चाहिए था। तो सबसे ऑन द सेफर साइड आप 10 रुपीज़ वाले स्टैम्प पेपर, सॉरी 100 रुपीज़ वाले स्टैम्प पेपर पर आप ये एफिडेविट बनवाना, गैप ईयर वाला, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 रीसेंट फोटोग्राफ्स, आपकी रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए। हालांकि आप, मेरे को लगता है नहीं कि कई लोगों की होती है कि शक्ल ही चेंज नहीं होती, तो 2-2 साल पुराने पहले भी वो ऐसे लगते हैं, अब भी वो ऐसे लग रहे होते हैं। तो अगर ज़्यादा चेंज नहीं है तो पुरानी भी चल जाएगी। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर रीसेंट फोटोग्राफ खिंचवा रखी है आपने, तो रीसेंट फोटोग्राफ सबमिट करनी है कितने, 6, 5x2 इंच की है, तो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है। और कलर्ड होनी चाहिए। कलर्ड का मतलब बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, फोटो कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए। इन फोटो का फ़ायदा ये होता है कि भाई जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो आईपीयू का जो एक शीट बनती है जिसमें आपका रिजल्ट लिखा होता है, वहाँ पर आपकी फ़ोटो होती है, फ़ोटो में फिर आपका रिजल्ट लिखा होता है। तो वहाँ पर आपकी सही सी फ़ोटो आएगी। अगर आप सही सी फ़ोटो सबमिट कराओगे तो अच्छी फ़ोटो अगर करवाओगे आप, तो अच्छी फ़ोटो ही वो अपलोड करेंगे, ठीक है। देन आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडमिशन, अभी मैं इसका फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। कॉपी ऑफ पैन कार्ड। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने करेक्शन के लिए दी हुई होगी, लेकिन आप आधार कार्ड का स्टिल आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी सबमिट करा देना, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी सबमिट करा देना, बाकी करेक्शन होती रहेगी। उनको बेसिकली आधार नंबर से मतलब है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें आधार नंबर चाहिए आपका। बाकी आप करेक्शन करवाते रहो, करेक्शन करवाओगे तो आधार नंबर में भी वो अपडेट हो जाएंगी आपकी डिटेल्स, सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास लास्टली क्या है, अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू एंटी रैगिंग। अभी जो एंटी रैगिंग का सीन है, क्या होता है, जैसे मेरे टाइम में तो सिंपल था कि भाई एंटी रैगिंग वाला जो अपेंडिक्स है उसका प्रिंट आउट निकाला, अपने साइन करे, उसको थोड़ा सा भर दिया और सबमिट करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन कई कॉलेज कहते हैं कि भाई एंटी रैगिंग का भी आप एक तरह से क्या करो, एफिडेविट बनाओ 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, ठीक है ना, ये आपके कई कॉलेज बोलते हैं। तो ऑन द सेफर साइड आप 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एंटी रैगिंग का एक तो अपना और एक अपने पेरेंट्स का, दोनों का बनवा सकते हो। फॉर्मेट में आप अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद रिसीट ऑफ द रिमेनिंग फ़ी पेड एट कॉलेज, मतलब जितनी भी यार पे करोगे आप कॉलेज की फ़ीस, उसकी रिसीट आपको दिखानी है। ज़्यादातर कॉलेज इस बार क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन ही सबमिट करा दो, ऑनलाइन फ़ी पे करो। ऑनलाइन फ़ी पे करोगे, उसकी एक ट्रांजेक्शन आईडी आएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। लेकिन बढ़िया ये होता है कि भाई ड्राफ्ट सबमिट कराओ। अगर कई कॉलेज कह रहे हैं ड्राफ्ट सबमिट कराओ, तो भाई ड्राफ्ट पे ही आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि क्या होगा, अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप ड्राफ्ट अपना वापस ले लेना, ठीक है, और अब वापस अपने बैंक में करवा के पैसे वापस आ जाएंगे। कॉलेज से पैसे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ड्राफ्ट अगर कॉलेज वाले आपको वापस दे देंगे तो जल्दी आ जाएंगे पैसे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मेक 2 कॉपीज़ ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, जितनी मैंने डॉक्यूमेंट बताई हैं इसकी 2 फोटो कॉपी करवा के रखना अपने पास। देन अगर जो भी बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, जैसे कोई लेटरल एंट्री का बच्चा है, वो बीटेक में आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट अपने पास रखेगा और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी सबमिट कराएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं। कई बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अवेटिंग स्टेज में है, तो जो भी रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट हैं उनको एक अंडरटेकिंग सबमिट करानी है ना, उसका फॉर्मेट भी अपेंडिक्स में दिया हुआ है। तो अभी सारे के सारे फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ और ये भी बताऊंगा कि इंटरमीडिएट की ऐप जब डाउनलोड करोगे तो किस जगह आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हमें अपना एडमिशन ब्रोशर ही चेक करना चाहिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। कई फॉर्मेट तो यहीं पे मिल जाएंगे। जैसे आप देखो कि कितनी सारी अंडरटेकिंग्स और फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि हमारे पास अंडरटेकिंग फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है। देन आपका ये रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट जो हैं, ये अपेंडिक्स नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ मिल जाएगा, प्रेफरेंस शीट है तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो। देन अगर मैं आपको और दिखाऊं तो एंटी रैगिंग वाला भी यहीं मिल जाएगा। देखो अपेंडिक्स नंबर 13 एंड 14, ये दिख रहे हैं ना, ये एक तो क्या कहते हैं हमारा एंटी रैगिंग है, हमारे पेरेंट्स का। तो सारे के सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे और ये मैं अपलोड कर दूंगा इंटरमीडिएट गिग्स की ऐप पर भी। कैसे करूँगा अभी आपको दिखाता हूँ। सारे फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है भाई, ये देखो
आपको क्या करना है, देखो अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख रहे हो, ठीक है ना, तो मैंने अपने टाइम में तो प्रिंट आउट निकाला था और सिंपल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके स्टैंप लगवा लिए थे उन्होंने। बस नॉर्मल उनका होता है कि चेक करना है, थोड़ा सा चेक करेंगे आपका बीपी वीपी और आपका स्टैंप लगा देंगे। अदरवाइज़ आप नोटरी पब्लिक से टाइप भी करवा सकते हो, लेकिन अगर आप प्रिंट आउट निकाल लो डायरेक्ट और उसी पे स्टैंप पर भरवा लो तब भी काम चल सकता है। तो आपको अपने कॉलेज में जाके पता करना पड़ेगा एक बार। सही है। तो ये रहा मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे। अदरवाइज़ आप नोटरी से जाके सिर्फ पहले टाइप करवाओ और टाइप करवाने के बाद फिर स्टैंप लगाओ, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि डायरेक्ट ही इसका प्रिंट आउट निकालो और स्टैंप और साइन करवा लो, ये भी चल जाता है काम। दैन उसके बाद अंडरटेकिंग की बात करें तो अंडरटेकिंग का भी यही सीन है। अगर मैं लास्ट में जाऊँ, लास्ट में थी हमारी अंडरटेकिंग्स। प्रिंट आउट निकाला इनका और प्रिंट आउट निकाल के अपने साइन कर दिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, वो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। वो आपको पूछ लेना अपने कॉलेज से कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, एफिडेविट बनाओ, या डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट निकाल के भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पूछनी पड़ेगी बस। बाकी फॉर्मेट आपको सारे अवेलेबल हैं। देन मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाता हूँ। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। इसी फॉर्म में आप या तो इसका प्रिंट आउट निकाल लो डायरेक्ट और गेजेटेड ऑफिसर के यहाँ पर सिग्नेचर करवा लो, या फिर इसको नोटरी से जाके प्रिंट पहले टाइप करवाओ टाइपराइटर से, फिर स्टैंप लगवाओ। ज़्यादा बेहतर तो ये होता है कि प्रिंट निकाल लिया और प्रिंट निकालने के बाद अपना यहाँ पर स्टैंप या फिर उनके सिग्नेचर करवा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गैप ईयर का एफिडेविट। ये रहा गैप ईयर का एफिडेविट। ये सारी की सारी चीज़ें ना मैं आपको इंटरमीडिएट की ऐप पर अभी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको गैप ईयर का एफिडेविट नोटरी पब्लिक से जाके एफिडेविट बनवाना है, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनवा लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई कॉलेज 10 रुपीज़ वाले भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 100 वाला बनवा लोगे तो कोई मना नहीं कर सकता आपको, सिंपल सी बात ये है। देन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि कहाँ पर मैंने रखा है, देखो इंटरमीडिएट की ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन होगा। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप यहाँ देखोगे तो स्टडी मटेरियल में जब जाओगे आप, ठीक है, तो स्टडी मटेरियल में जाके आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई एक फ़ोल्डर यहाँ पर है। इस फोल्डर का नाम है IPO प्रीवियस ईयर कट ऑफ। इस पे जाओगे तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ऊपर थोड़ा जाओगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक फ़ोल्डर है डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। इस के अंदर मैं ये जो मैंने लिस्ट दी है इसकी PDF भी अपलोड करूँगा, सारे के सारे फॉर्मेट भी अपलोड करूँगा और अपेंडिक्स वाला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ना, और इंटरमीडिएट की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गूगल फॉर्म मैंने आपको पहले याद दिला दिया था, भरो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में